गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल। तो होपफुली आप लोग बेहतर हो गए, मैं एकदम अच्छी हूँ। और बहुत दिन से क्लासेस मतलब बेसिकली 3 बजे वाला बैच तो ठीक चल रहा है। बाकी जो बैचेस हैं उनमें क्लास अभी रेगुलर हो जाएगी कल से। और मंडे टू फ्राइडे सेशन आपका चलेगा। अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, जितने भी लोग दुखी हैं क्लासेस के लिए, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कुछ सेशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो सभी बैचेस में कॉमन है। तो अगले 3-4 दिन तक हो सकता है ये मर्ज होकर के क्लास चले। टाइमिंग इसका 3 बजे ही कर देंगे, दोपहर में 3 बजे। बाकी लोग जिनका पेडागॉजी स्पेशल नहीं है वो भी 3 बजे देखने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मर्ज होकर चलेंगे। राम राम भाई हामिदा, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अभी बेहतर फील कर रही हूँ और कल से अब शुरू कर देंगे तैयारी। मतलब कल से क्या, आज से शुरू होगी। यूट्यूब पे भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, है ना। मेल चेक कर लेंगे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारी भी सुन लो। आई अंडरस्टैंड प्रियंका। 3 ओ क्लॉक अगले 3-4 दिन 3 बजे सभी की मर्ज होकर क्लास चलेगी, फिर उसके बाद अपने अलग अलग बैचेस में जी। चलें स्टार्ट करें फिर। आज की एक छोटी सी थियरी है। हाँ, अब मिलेंगे, डेली मिलेंगे। कोई कह रहा है बहुत दिन बाद दर्शन हुए, डेली मिलेंगे। देखो एक बार, थियरी है, बहुत ही छोटी सी थियरी है और इंटरेस्टिंग भी है। जेरोम ब्रूनर, कई बार मन करता है तो पूछ लेता है इनसे क्वेश्चन। अगर ब्रूनर की बात करें, जी निमिषा धन्यवाद। लास्ट टाइम जो हमने थियरी की थी वो थी इकोलॉजिकल मॉडल ब्रॉनफेन ब्रनर का। ठीक है बात? बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया। प्रॉमिस, सही है बात। अब क्लास पे आ जाएं, अगर बात हो गई हो तो। यार आधार कार्ड से लिंक कर लो, जिनको भी वो लेना है ना, जो आपका डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो। अगर ले लिया शीतल, चलिए फिर देखिए। जेरोम ब्रूनर की यदि मैं बात करूं, तो जेरोम ब्रूनर बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें पता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी मेंटल स्किल्स से जुड़ा हुआ है, यानी मानसिक क्षमताओं से, हमारी सोचने की, समझने की, भाषा, परसेप्शन, लैंग्वेज, मेमोरी, रीजनिंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। जिसके बारे में प्याजे भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वाइगॉस्की भी बात कर रहे हैं और ब्रूनर भी बात कर रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनको हम महत्व नहीं देते, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे है, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम समझेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये कह रहे हैं जनरली, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह है वो है थिंकिंग, यानी सोचना, चिंतन। ठीक। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, जो अनुभव आप ले रहे हैं, स्पेशली बच्चा जो अनुभव लेगा अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने माहौल के अकॉर्डिंग, वो भी प्रभाव डालेंगे संज्ञानात्मक विकास पे, जो ऑलमोस्ट सभी कहेंगे, और ये बात बिल्कुल निश्चित भी है, जो आपके अनुभव है वो आपके संज्ञान को बढ़ावा देंगे। ठीक है बात। तो एक्सपीरियंसेस हो गए, ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। भाई कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको हो जाएं, बट किसी एक स्पेसिफिक स्किल में या एज के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं सिलेबस भी डिजाइन है स्कूल में। रीजन क्या है उसका, कि जिस लेवल पे बच्चा है, जिस एज पे वो है, उसके अकॉर्डिंग उसको सोचने का मौका मिल सके, उसके अकॉर्डिंग उसको चैलेंजेस मिल सके, उसको एक्सपीरियंसेस उसके अकॉर्डिंग मिल सके, और ट्रेनिंग आप उसके अकॉर्डिंग दे पाएं। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द दुख बताओ। हम्म। वॉल्यूम बहुत कम है। कैसी बातें कर रहे हो यार, बढ़ा देते हैं। अभी देखना एक बार, सही है अभी? हाँ, डिजी लॉकर सेफ है, क्या दिक्कत है डिजी लॉकर में? ठीक। ये जेरोम ब्रूनर की थियरी है। यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, और ये क्या है, ये भी एक कॉग्निटिविस्ट हैं बेसिकली, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं इनको, यानी जो लोग दिमाग और एक्टिविटी दोनों में विश्वास करें। ठीक। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मानते हैं कि थिंकिंग से होगा, यानी चिंतन से होगा। आप एक्सपीरियंसेस देंगे, बच्चा एक्सपीरियंसेस लेगा, ट्रेनिंग होगी, इन सब चीजों का महत्व पड़ेगा। अब इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस या एक सीक्वेंशियल स्टेजेस टाइप्स दिए, वैसे स्टेजेस कहना इसको गलत होगा, बट हम कह सकते हैं कि इन्होंने 3 सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशंस पेश की हैं हमारे सामने, कि जैसे संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है बात। एक और इनसे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्पाइरल करिकुलम, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या कह देंगे इसको हिंदी में हम, स्पाइरल करिकुलम। ठीक है बात। हम्म। मिलर की बात करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फादर की बात कर रहा है कोई। ये कई लोग थे जो जुड़े हुए थे। प्रियंका, वहां तो भी क्लासेस कंटिन्यू नहीं होंगी। अगर मैं बात करूं, 3 सिक्वेंशियल स्टेजेस की बात करते हैं, जिसमें से पहली स्टेज है एनेक्टिव स्टेज, क्रियात्मक कह लीजिए आप इसको। एनेक्टिव, एनेक्टिव को हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक कह देंगे हिंदी में। देखो एनेक्टिव से अगर हम वर्ड से समझना चाहें तो सिंपल समझ सकते हैं कि मतलब बच्चा गतिविधि करेगा, यहां वो एक्टिव है फिजिकली, जन्म से 3 वर्ष तक की अवधि कह सकते हैं हम इसको, बर्थ टू 3 इयर्स। ठीक है बात। जन्म से 3 साल बच्चा कैसे सीख रहा है, अपने सेंसेस से सीखेगा। ये बात प्याजे कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, और हमें पता है कि वो एक्टिविटीज कैसे करेगा, अपने सेंसेस के थ्रू करेगा। वो जो 5 सेंसेस हैं उनका प्रयोग करेगा अपनी समझ को बनाने के लिए दुनिया की। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ, तो सबसे ज्यादा जो वो सीखेगा वो किसी चीज को करके सीखेगा। आपने कोई खिलौना भी दे दिया तो वो उसको तोड़ के जोड़ के जो भी है उसका, वो फिजिकली कॉन्क्रीट रूप से उसको यूज करेगा अपने सेंसेस के थ्रू, और तब वो सीखेगा। ठीक है बात। इतनी बात क्लियर है हमें या नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कब तक? जन्म से 3 वर्ष तक। अच्छा, ब्रूनर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेज में जो आपने सीख लिया, अभी एनेक्टिव स्टेज है, इसके बाद वो जाएगा आइकॉनिक स्टेज में, यानी जहां पे वो इमेजेस के थ्रू सीखेगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो पहले वाली भूल जाएगा, ये साथ में चलेगी, ये साथ में चलेगी। ठीक, और धीमे पढ़ाएं। अच्छा निशी, बहुत आसान है, अभी मैं इसको फिर से रिवाइज कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे आसान और कुछ है नहीं याद रखने के लिए और समझने के लिए भी। देखो दूसरी एक स्टेज आती है यहाँ आइकॉनिक। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, इसमें स्टेज नहीं कहेंगे कभी भी। आइकॉनिक को हम इमेज से जोड़ सकते हैं। 3 से 8 साल तक, 3 to 8 years का टाइम पीरियड है ये, जहां वो इमेजेस के थ्रू सीखेगा। बुक तो आ गई है मार्केट में यार, इमेजेस के थ्रू सीखेगा। चित्र कह लीजिए आप या जो भी आप कहना चाहें। मैम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का 50-50% रोल फिक्स है क्या? नहीं संध्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ये अगर जितनी भी बार आज तक समझाया होगा आपको, साथ में कहा होगा कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का रोल 50% है और एनवायरमेंट का रोल भी 50% है। 50 + 50 = 100, ये नहीं होता बिल्कुल भी। हेरिडिटी और एनवायरमेंट एडिटिव होते ही नहीं है, मतलब इनको हम जोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। ये क्या है, ये गुणात्मक है, या कहें हम क्या है, मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। इनके प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, इनकी अन्योन्य क्रिया की हम बात कर रहे हैं, इनके अंतः क्रिया की, इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं दोनों के। इनमें से किसी स्थिति में, किसी एक फील्ड में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी होगी, दूसरे में एनवायरमेंट ज्यादा होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट, इसको परसेंटेज में शो ही नहीं कर सकते हम। ठीक, वुडवर्थ बेशक कहते हैं कि दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण है, हेरिडिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट भी, बट ऐसा हम कह नहीं सकते कि 50-50%। बराबरी का मतलब ये कि दोनों बराबर ही के क्या कहें योगदान दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ परसेंटेज में उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब ये भी है कि बेशक आपकी हेरिडिटरी क्षमताएं ज्यादा हों, लेकिन अगर एनवायरमेंट नहीं होगा तो चीजें हो नहीं पाएंगी, आप ढंग से डेवलप हो नहीं पाएंगे। और इसका वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है कि अगर एनवायरमेंट कितना भी अच्छा हुआ और हेरिडिटरी एबिलिटीज उतनी नहीं है, तब भी वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है बात, यहां आ जाओ। अब हमने अभी सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हैं। एक है एनेक्टिव यानी क्रियात्मक रिप्रेजेंटेशन, जो जन्म से 3 वर्ष तक होती है। ठीक है, जो जन्म से 3 वर्ष तक होती है, बच्चा एक्टिविटी करके ही सीखेगा, चाहे वो खिलौने के साथ खेले, कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, वो उसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग होगी। एक्जैक्टली ये कह सकते हैं। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन की यदि हम बात करें तो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है इमेजेस के थ्रू, आइकॉन्स के थ्रू। आपने ए फॉर एप्पल दिया, एप्पल आप दिखा भी रहे हैं पिक्चर में, इमेज दिखा रहे हैं, फटाफट से समझ आ जाएगा उसको। ये क्या है, ये आइकॉनिक स्टेज है। अब वो पहले वाली भूला नहीं है, बट उसको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो एप्पल है उसको कट करके दिखाएंगे या वो खा के ही बताएगा कि ये एप्पल है। अब वो पिक्चर देख के भी समझ सकता है। ठीक है, सिंबॉलिक इसके जस्ट बाद वाली स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज है, वो हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं सिंबॉलिक, जिसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रिप्रेजेंटेशन, ये अबव 8 इयर्स, 8 साल के बाद तो ये जीवन भर ही चलेगी ना, अबव 8 इयर्स। ठीक है बात, ये बात क्लियर है नहीं डॉक्टर वनिता जी? क्या कह रहे हो गरिमा? हाँ, पिक्टोरियल फॉर्म में बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं हम, संकेत से सीखा। देखो सिंबल्स का मतलब यहाँ भाषा भी हो सकती है भाई, लैंग्वेज या सिंबल्स ही तो है ये सब जो आपको दिख रहे हैं। अब आप सिंबल्स को समझ पा रहे हैं तो हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट वहां तक का, है ना। बेसिकली अब आपके दिमाग में चीजें हैं जिन पे आप सोच सकते हैं, चाहे वो सिंबल्स के थ्रू हो, स्पेशली लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। आप ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपके सामने ना हो। 8 साल के बाद ये जीवन भर चलती रहती है तीनों ही। ऐसा नहीं है कि एक यहां से एनेक्टिव से आइकॉनिक पे गए तो पीछे वाला भूल गए, तीनों साथ चलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? हाँ यार, प्याजे की थ्योरी बहुत ही एक वास्ट, या हम कहीं बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं तो। ये छोटा एक इसके कुछ कुछ मुद्दे हैं जो जरूरी हैं। वो स्टेजेस की बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कि किस स्टेज में कितना कौन सा गुण कैसे कैसे, और एक स्टेज से दूसरी में जाएगा तो वो ऊपर चला ही गया फिर, है ना। बिल्कुल, इमेजिनेशन सिंबॉलिक में आ जाएगा, स्पेशली जब आप सिंबल्स का यूज करके, लैंग्वेज का यूज करके इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं तब। यूट्यूब पर कर देंगे यार, कल से शुरू कर देंगे क्लास, मोस्ट प्रोबेबली कल से कर देंगे, पक्का करेंगे। मैं भी बहुत दिन से मिस कर रही हूँ आप लोग को। एक्चुअली होता क्या है, एक लंबे टाइम तक चीजें अगर बिना ब्रेक के चल जाएं तो एक टाइम आता ही है फिर। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी हैं ब्रूनर के केस में, 3 चीजें पढ़ी हैं। एक है अपना एनेक्टिव, जब बच्चे को एक्टिविटी ही करके सीखना है। एनेक्टिव मतलब वो एक्टिविटी करके, फिजिकल एक्टिविटी या लर्निंग बाय डूइंग होगी। ठीक, दूसरी स्टेज हमने पढ़ी थी आइकॉनिक, यानी इमेजेस के थ्रू अब वो सीख जाएगा, इमेजेस में रिप्रेजेंट करने लगेगा अपने कॉग्निशन में, अपने संज्ञान में चीजों को। तीसरी चीज हमने पढ़ी सिंबॉलिक, यानी आप सिंबल्स के थ्रू ही। अब उसको पता है ये जो राइट टर्न आपने लिया है या ये आप रोड पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको कह दिया कि मुड़ जाओ, सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स को समझने लग गया। आइकॉन्स में क्या था, आइकॉन्स में इमेजेस चाहिए उसको, रेड लाइट पे उसको दिख रही है कि रेड है। अगर हम बात करें एनेक्टिव की, तो एनेक्टिव में तो उसको एक्टिविटी करके ही समझ में आएगा कि कहोगे स्पेशली कि चलना है कि नहीं चलना। ठीक है बात, अभी एक एक इमेज देख के भी समझ लेते हैं ये चीज, इमेज से हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो एक बार, ये एक इमेज दिख रही होगी आपको, जेरोम ब्रूनर के लर्निंग के मोड्स हैं कि हम किस किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा वही जो हमने अभी डिस्कस किया, एनेक्टिव मतलब जहां बच्चा सक्रिय है, फिजिकली एक्टिव है। ये बात क्लियर है, हमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं बात को समझने में। फिर हम स्पाइरल करिकुलम को समझेंगे। एनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, उसको एक्शन करके तब समझ में आएगा, कोई गतिविधि करने को दो उसे। ठीक है, जैसे किसी बुक के साथ खेल के, फॉर एग्जाम्पल
जब आप पढ़ाना भी शुरू करेंगे तो आप पिक्चर बुक्स के थ्रू पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें प्रॉपर पिक्चर्स हैं मोटी मोटी, ये आप देख पा रहे होंगे अगर स्क्रीन में, तो क्या है, प्रॉपर कहानियां बनी हुई होती थी, पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनको देख करके आप समझ सकते हो कि ये एक्टिविटी हो रही होगी, इस सीन में ये हो रहा है, अगले में ये हो रहा होगा। ठीक, मतलब बच्चे को एक्टिविटी करके समझ में आएंगी चीजें, उसको आपको करने का मौका देना पड़ेगा। अगर आप काउंटिंग भी सिखा रहे हो तो 4 चीजों के लिए आप 4 चीजों के सामने रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक, जिसको वो टच करके फिंगर्स पे आप सिखा रहे हो 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इसको है इस बात को समझने में? हाँ, आज पीपीटी यूज नहीं कर रहे हैं, जनरली हम पीपीटी ही यूज करते हैं डेली। आइकॉनिक की अगर हम बात करें, सेकंड जो स्टेज है, जो सेकंड स्टेज है दैट इज आइकॉनिक। सेकंड मोड कहेंगे इसको, अगेन स्टेज नहीं कहेंगे। आदत हमें ऐसी होगी लगभग हर थियरी में स्टेज की बात होती है तो वो स्टेज ही निकलता है। समझ पा रहे हो बात को? टाइम पीरियड में क्या कंफ्यूजन है? ये जन्म से 3 वर्ष तक है, यानी बर्थ टू 3 इयर्स एंड एक्टिव, ये 3 to 8, देन 8 इयर्स एंड अबव। ठीक है बात? तो आइकॉनिक की यदि हम बात करें तो आइकॉनिक स्टैंड्स फॉर इमेजेस। हम कह सकते हैं भाई इमेजेस से सीखने की बात होगी, चित्र से सीखने की बात होगी, लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स, या तो इमेज या फिर आइकॉन्स। पिक्चर्स को देख करके वो जल्दी से समझ पाएगा चीजें। हाँ, इनएक्टिव को एक्टिव आप बोल सकते हो, वो बात एक ही है। इसके अलावा अगर हम थर्ड की बात करें, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उसको, यानी आपके सामने चीज हो या ना हो, उसकी इमेज हो या ना हो, लेकिन आप तब भी समझ जाएंगे। जरूरी नहीं है इमेज हो ही, यानी अमूर्त रूप में भी आप समझ पाएंगे। क्या कह रहे हो बबीता? 1 मिनट रुको रंजना, सुन लेती हूँ मैं आपकी बात। हाँ, लाइव क्लास है भाई। आइकॉन्स का मतलब है सिंबल, वो इमेजेस, पिक्चर्स। जी रंजना जी, वो तो देखा जाएगा, बट अभी तो आप लोगों के काम आ जाए ये नॉलेज। ठीक है, स्पाइरल करिकुलम पे आएंगे यार, पहले अभी इसको तो समझो। हैं? ठीक, तो बेसिकली इनएक्टिव था, क्रियात्मक अवस्था कह दोगे आप इसको, जन्म से 3 वर्ष तक, जहां एक्टिविटी करके सीखेगा बच्चों को, आपको एक्टिविटी करानी है, प्रॉपर उसको एक्टिव रखना है। दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन है आइकॉनिक का, यानी इमेजेस का, जिसमें आप इमेजेस के थ्रू भी उसके सामने चीजें रिप्रेजेंट करेंगे और वो दिमाग में रखेगा, जरूरी नहीं हर एक चीज वो खुद ही करके देखे। फिर है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक आपका सिंबल्स के थ्रू समझ जाना। इस आइकॉनिक में कार्टून्स भी आ सकते हैं, जब वो बैठ के कार्टून देख रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये कितना था, 3 से 8 वर्ष। ठीक, अगर हम बात करें सिंबॉलिक की, तो सिंबॉलिक इज अबव 8 इयर्स। जीरो बाय द, थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, बट ठीक है, अभी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ईयर प्रिया, मैं भी मिस कर रही हूँ आप लोगों को। देखो, ये तीनों बात हमारी क्लियर हो गई। सिंबॉलिक में आपकी रिसर्च है, जो भी चीजें लैंग्वेज से या सिंबल्स के थ्रू बात है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे स्पाइरल करिकुलम की, जिसके बारे में बात जेरोम ब्रूनर ही करते हैं। इवन जो आप स्कैफोल्डिंग पढ़ते हैं ना वाइगॉस्की की थ्योरी में, उसकी भी शुरुआत की थी वो ब्रूनर ने की थी, बट हम ज्यादातर जो महत्व है वो वाइगॉस्की को ही देते हैं, क्योंकि वो उसको पॉपुलराइज करने में उनका योगदान है। नुसरत, हो जाता है कई बार जब टारगेट आपके सामने ना हो तो मन नहीं लग रहा अगर पढ़ाई में, तो एक आध दिन ब्रेक ले लो, फिर पढ़ना शुरू करो। आई अंडरस्टैंड। देखो एक बार स्पाइरल करिकुलम की यदि हम बात करें, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या बोलेंगे। देखो, पाठ्यक्रम होता है सिलेबस, सिलेबस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम का जस्ट एक हिस्सा है सिलेबस, बट करिकुलम एक होल, एक बड़ी चीज है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस को हम कहते हैं पाठ्यक्रम, जिसमें आपको पता है चैप्टर्स दिए हुए हैं, यूनिट्स हैं, वो कंप्लीट करनी है। अगर बात करिकुलम की होगी, तो करिकुलम एक वास्ट टर्म है, एक ब्रॉडर डोमेन है, ये नैरो टर्म है जिसको हम सिलेबस कहते हैं। करिकुलम इज पाठ्यचर्या। अब ये करिकुलम में आपका बच्चा स्कूल में पैर रखने से लेकर और बाहर निकलने तक सारी एक्टिविटीज करिकुलम का हिस्सा है, बट सिलेबस जस्ट कुछ चैप्टर से, कुछ यूनिट से, कुछ हिस्सों से, कुछ ही एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, सारे एस्पेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ। ये बात क्लियर है? हमें समझ में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बात? बिल्कुल। देखिए, अगर हम करिकुलम की बात करें तो इसमें हमारी ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी गतिविधियां हैं जो भी स्कूल में हो रही हैं, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी, कोई गेम्स है, कोई फेट है, कुछ भी चीजें हैं, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। आपके टीचर के बिहेवियर से लेकर और बच्चे के आने से लेकर और जाने तक हर चीज करिकुलम का हिस्सा है। करिकुलम एक वास्ट टर्म है, या ब्रॉड डोमेन है, ये कह सकते हैं। सिलेबस जस्ट हिस्सा है करिकुलम का। ठीक, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। अब एक तरह का करिकुलम भी बहुत तरह के हो सकते हैं, पूरा टॉपिक है अपने आप में अगर देखा जाए तो, बट हम यहाँ ब्रूनर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि करिकुलम है क्या। स्पाइरल करिकुलम की बात ब्रूनर करते हैं, यानी वर्तुलाकार, जैसे आप स्पाइरल्स यूज करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। पाठ्यचर्या, ठीक है बात। स्पाइरल करिकुलम की यदि हम बात करें तो ये ऐसे 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 आगे पीछे इस तरह से बनता है स्पाइरल। यहाँ पे सिंपल मतलब है, हाँ बिल्कुल प्रियंका स्टार्ट कर देंगे। यहाँ सिंपल मतलब है स्पाइरल का कि चीजें एड ऑन होती रहें और आगे बढ़ती रहें। इनका सिंपल कहने का मतलब है, जी पूजा, मान लीजिए बच्चा है 6th क्लास में, कोई एक टॉपिक है, कोई भी नंबर सिस्टम ले लीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, किसी भी ग्रामर का कोई टॉपिक ले लीजिए। पहले आप शुरुआत में सेंटेंस सीख रहे हैं, फिर उसके बाद वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, एक्टिव पैसिव इंडायरेक्ट, पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए आप। बेसिकली एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और एक लेवल से जैसे आप दूसरे लेवल पे जाओगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज स्पाइरल करिकुलम। ठीक, अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि बच्चे को आप ऐसे सिखाओ कि जो पीछे वाली लर्निंग है वो उसके लिए एक ब्रिज का काम करे, एक उसको आगे उसके लिए एक नींव बनाने का काम करे, और जो बिल्डिंग है, जो पूरी लर्निंग है, वो बनती चली जाए। ठीक, कैसे समझेंगे इसको? सिंपल उदाहरण है, 5th क्लास में मान लीजिए कोई टॉपिक है,
जैसे आपकी वो इक्वेशंस, एक अलजेब्रा में एक टॉपिक हुआ करता था, अलजेब्रिक इक्वेशंस, उनका लेवल बढ़ता जाएगा। जो फिफ्थ में पढ़ा था वो सिक्स्थ में डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा। तो जरूरी है कि बच्चों को फिफ्थ वाला आता हो। स्पाइरल का मतलब ये वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि पिछले वाला जो लेवल है उससे नेक्स्ट लेवल टफ आएगा, डिफिकल्ट होगा, और पहले वाला आपको आना चाहिए जब आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक, तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये क्लास वाइज इंक्रीज हो, ऐसी बात स्पाइरल करिकुलम करेगा। जो एक टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक पे बेस्ड हो। एनसीईआरटी बुक्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। इवन जो वो एक एनसीएफ का क्वेश्चन आता है ना सीटेट में कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब आपका जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो ऐसे डिजाइन हो कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाए और पिछले वाले से जुड़ी हुई हो अगले वाली एक्टिविटी। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? एनर्जी लेवल यार हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। ज्योति पता नहीं कुछ दिन से एक स्पार्क मिस कर रही हूँ और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। बिल्कुल पुराने नॉलेज में नई नॉलेज ऐड हो गया, उसमें पुरानी नॉलेज का महत्व है। ऐसा नहीं आपने गैप मार दिया बीच में 4 क्लास का तो वो छठी क्लास समझ में आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल। कल 3 बजे होगी ये वाली क्लास। आज इतना ही था इसमें, छोटी छोटी बातें थी। हमने बात की कि कैसे ब्रूनर बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। वो कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी जिम्मेदार थिंकिंग है, सोचने से हो रहा है वो। और ये जो सोचने के स्तर हैं या जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी 3 है इन्होंने कहा, जिसमें एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग भी मैटर करेगा। एनेक्टिव है जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, फिजिकल एक्टिविटी करके समझ आएगा। दूसरा है आइकॉनिक यानी इमेजेस के थ्रू, चित्र के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। तीसरा आपका लेवल है एब्स्ट्रैक्ट या फिर सिंबॉलिक, जहां उसको सिंबल्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, थिंकिंग लीड्स टू कॉग्निशन, यही बात है। फिर हमने स्पाइरल करिकुलम की बात की, जो इनसे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जिसमें ये कहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल आपका धीरे धीरे इंक्रीज होते रहना चाहिए और पिछले वाला जो लेवल है वो हेल्प करे आगे वाली लेवल को बिल्ड करने में। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है बात। अब हम कल मिलेंगे 3 बजे दोपहर में, और नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ थियरीज हैं जो मर्ज होकर की क्लास आपकी चल रही है सभी बैचेस में, क्योंकि ये थियरीज सभी के लिए कॉमन है, पढ़नी जरूरी है, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बेशक आपने पढ़ी हुई हो। जैसे कल हम पढ़ेंगे प्याजे में या वाइगोस्की में से किसी एक को, फिर हम कुछ लर्निंग थियरीज को पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्लासेस आपकी मर्ज चलेंगी। थैंक यू सो मच हामिदा। ध्यान रखिए, कोई और दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना? फटाफट से पूछिए। अधिगम का स्थानांतरण इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं, वो एक अलग क्लास होगी लर्निंग थियरीज में, तब हम बात करेंगे। हाँ, आप सभी को भी हैप्पी शिवरात्रि इन एडवांस। और बताओ, स्वास्थ्य ठीक ठीक है यार, ठीक है चीजें। अच्छा, रिप्लाई नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। देखो ये रिप्लाई को लेकर परेशान मत हुआ करो, वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर कई हजार कमेंट कैसे मैं रिप्लाई कर सकती हूँ सबका? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी काकी। ग्रेट। प्याज करा दूंगी कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, इस थियरी के लिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर कल मिलेंगे 3 बजे दोपहर में। टेक केयर, गुड नाइट।